गाइस, आज मैं सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हमें क्वीन मेडुसा और बोडोंग के बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बोडोंग क्वीन मेडुसा के साथ फाइट कर रहा होता है। बोडोंग काफी जख्मी हो गया था। वो मेडुसा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ मरूंगा, और तो और मैंने अपने जीवन में इतना तरोताजा कभी महसूस नहीं किया, मानो जैसे मुझे पुनर्जन्म मिला हो और अब मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर वो अपनी ड्रैगन पावर से उस पर हमला करता है। मेडुसा के कबीले के लोग और एल्डर भी वहाँ मौजूद होते हैं जो ये फाइट देख रहे थे। मेडुसा गुस्से में बोडोंग पर अपने 2-हेडेड स्नेक से हमला करती है। तभी उन दोनों के बीच एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है, मगर ये सीन यही कट हो जाता है और ये सीन हमें स्पेशल एपिसोड के तीसरे पार्ट में दिखाई देगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना कर सके। अब हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले इंसानों और नाग पुरुषों के बीच युद्ध हुआ, पर यह युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। नाग पुरुष यानी सर्पेंट मैन बहुत बलवान थे, लेकिन मनुष्यों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने उन पर काबू पाया और नाग पुरुषों को टेगर डेजर्ट में भगा दिया, जहाँ उनका रहना मुश्किल हो और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। इस वजह से ही नाग पुरुष और इंसान अभी भी दुश्मन है। समय के साथ दोनों जातियों के कुल और ज्यादा मजबूत होते गए ताकि वो एक दूसरे का सामना कर पाए। फिर अब हमें इंसानों के एक मर्सेनरी ग्रुप को दिखाया जाता है जो कुछ नाग पुरुषों को बंधक बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। उस ग्रुप का लीडर अपने साथी से कहता है कि हमें जल्दी रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, तो सैनिकों ने जल्दी चलने को कहता है, मगर उनमें से एक स्नेक वुमेन काफी थक गई थी जिसका नाम यूडाई होता है। वो सैनिकों से कहती है कि क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं, मगर वो सैनिक उसे लात मारता है और कहता है कि अगर पानी होता तो मैं नहीं पी लेता। फिर उसे वीप से मारने लगता है, मगर लीडर दा का भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि वो लड़की तुमसे ज्यादा लायक है। लीडर दा उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम प्यासी हो। तभी वहाँ उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई पानी बेचने वाला वहाँ से गुजर रहा था। बॉस दा तेजी से दौड़कर उस टैंक पर हमला करता है और पानी निकालकर उसे पी लेता है। दूसरा बॉस उस वाटर सेलर से कहता है कि यह गाड़ी अब हमारी है। वाटर सेलर नीचे आकर कहता है कि यदि तुम इसका भुगतान करोगे तो ठीक है। बॉस दा कहता है कि ये सांप गुलाम ही हमारे पैसे हैं। वाटर सेलर यूडाई की तरफ बढ़ने लगता है। यूडाई से डर जाती है, उसे लगता है कि उसे खरीदने वाला है। बॉस दा उस वाटर सेलर से कहता है कि लड़की कोई चीज नहीं है जिसके तुम मजे ले सको, मगर वो वाटर सेलर फिर भी नहीं रुकता। तो बॉस दा उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तभी उस वाटर सेलर के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और बॉस दा नीचे गिरकर मारा जाता है। सभी से बहुत डर जाते हैं। वाटर सेलर कहता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरी बॉडी को टच करते हैं। दूसरा बॉस अपने भाई की मौत से गुस्सा होकर अपने सभी लोगों से उस वाटर सेलर को खत्म करने को कहता है, लेकिन वो वाटर सेलर अपनी खास टेक्निक से उन सभी को मार देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो वाटर सेलर बोडोंग होता है। बोडोंग उस दूसरे बॉस के ऊपर सिर्फ अपनी एक फिंगर से हमला करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। बोडोंग कहता है कि प्रत्येक प्राणी की नियति जन्म से पहले ही तय है, इसीलिए तुम शांत रहकर मुझे मेरा काम करने दो, यही तुम्हारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरे बॉस की सभी हड्डियां टूट चुकी थी, इसीलिए उठ नहीं पाता और बोडोंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोडोंग यूडाई के पास आकर कहता है कि मुझे एक दोस्त ने तुम्हें घर ले जाने को कहा है, और वो उसकी हथकड़ियां तोड़ देता है और उसे लेकर जाने लगता है। बोडोंग जाते हुए दूसरे बॉस से कहता है कि मैं इस स्नेक वुमन को खरीद रहा हूँ, और उसकी तरफ कुछ पैसे फेंकता है। अब वो बाकी सभी स्नेक मैन को भी खोल देता है। दूसरा बॉस बोडोंग को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जल्दी अपनी गलती का भुगतान करोगे। तभी वो बंधक स्नेक मैन उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब बोडोंग यूडाई को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाता है। यूडाई बोडोंग से पूछती है कि तुम्हारे जिस दोस्त ने मुझे बचाने भेजा, क्या मैं उसे जानती हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन बोडोंग कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूँ। बोडोंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तभी यूडाई को एक खूबसूरत पौधा दिखाई देता है, लेकिन वो एक जायंट सीप था जो उस पर कीड़े के बैठते ही अपना कवर बंद कर लेता है। इससे यूडाई डर जाती है। बोडोंग कहता है कि कभी कभी जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी उसे किसी की वॉइस सुनाई देती है, क्योंकि दूर से एक स्नेक वॉरियर उन्हें देख रहा था और वो अचानक धूल में गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोडोंग एक पहाड़ी जगह से आगे बढ़ता है और उसके साथ यूडाई नहीं होती।
उसने उसे कहीं छिपा दिया था। स्नेक वॉरियर उसके सामने आ जाता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। बोडोंग उस पर अपनी आइस पावर से हमला करता है, मगर वो स्नेक वॉरियर उसके सभी वार से बचता हुआ उस पर हमला करता है, मगर वो स्नेक वॉरियर काट की तरफ बढ़ने लगता है। बोडोंग उसे रोकता है तो उस पर अपने एरो से हमला करता है, मगर बोडोंग अपने स्पीयर से खुद को बचा लेता है और उस पर हमला करने लगता है, मगर वो स्नेक वॉरियर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर की वजह से बच रहा था। बोडोंग उसे कहता है कि तुम मेरे दुश्मन क्यों बनना चाहते हो। स्नेक वॉरियर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम आइस सम्राट हो, जियामा साम्राज्य के 10 सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक। बोडोंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो। स्नेक वॉरियर कहता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और वो कार्ड की तरफ बढ़ता है, मगर बोडोंग वहाँ कई इल्यूजन क्रिएट कर देता है और उस पर आइस पावर से हमला करता है, मगर वो स्नेक वॉरियर सभी स्पाइक से बचता हुआ अब अपने डू क्यू विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे कहता है कि तुम डू हुआंग हो, तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बोडोंग उस पर अपनी आइस ड्रैगन पावर से हमला करता है। स्नेक वॉरियर उसके ड्रैगन वार से बचता है। बोडोंग सभी पहाड़ों को तोड़ता हुआ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो स्नेक वॉरियर कार तक पहुंच जाता है और अपनी सोर्ड से उस ड्रैगन को चीरकर खत्म कर देता है। अब वो बोडोंग की गर्दन पकड़ लेता है और उस पर एक स्नेक छोड़ता है, तो बोडोंग उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जिंदा नहीं चाहते, और कार्ड पर स्पाइक से हमला करता है, जिससे जब वो उसे बचाने जाता है तो बोडोंग वहाँ से निकल जाता है, मगर वो स्नेक उसे बाइट कर लेता है। वो स्नेक वॉरियर जब उस कार्ड को खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि बोडोंग को पहले से ही उस स्नेक वॉरियर के बारे में पता था, इसीलिए उसने सीप में यूडाई को छिपा दिया था। यूडाई उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो देखती है कि वो जख्मी है, जिससे वो डर जाती है। वहीं हम फिर मर्सिनरी गिल्ड के अड्डे को देखते हैं, जहाँ उस ग्रुप के सभी लोग शराब पीकर मजे कर रहे होते हैं। उस ग्रुप में मेंग भी होता है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले की बात थी जब मेंग इस ग्रुप का हिस्सा था। बोडोंग भी यूडाई के साथ वहाँ आ जाता है, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक आदमी बोडोंग को बताता है कि बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। तो यूडाई के साथ अंदर जाने लगता है। सभी लोग यूडाई को घूरने लगते हैं और कहते हैं कि काफी सुंदर है। यूडाई को कुछ होने लगता है और उसे वो सभी बातें याद आती है जब लोगों ने उसे मारा था और उस पर जुल्म किए थे। बोडोंग यूडाई को अंदर ले आता है और अपने बॉस से कहता है कि मैं आपके कहे अनुसार 2 महीने में इस स्नेक वुमेन को ढूंढ लाया हूँ। आप मेरे बाकी पैसे मीटर परिवार को भेज देना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से कुछ काम करने में आपकी मदद करूं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैसे पसंद नहीं है। यूडाई डर जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम मुझे बेचने लाए हो। बोडोंग का बॉस कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए जब वो चेयर को घुमाता है तो उसे पता चलता है कि पहले ही उसे किसी ने मार दिया था। बोडोंग कहता है कि मैं तुमसे पेमेंट के तौर पर तुम्हारी स्पेस रिंग लूंगा, और उसे निकाल लेता है। स्पेस रिंग में किसी भी चीजों को रखा जा सकता था। ये एक तरह की स्टोरेज का काम करती थी। बोडोंग कहता है कि आखिरकार मैं इस जगह से आजाद हो गया, और वहाँ से जाने लगता है। तो यूडाई उसे कहती है कि मेरा क्या होगा। बोडोंग उसे कहता है कि मेरा सौदा खत्म हो चुका है और अब मालिक की डेथ हो चुकी है, इसीलिए तुम आजाद हो। यूडाई कहती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। बोडोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सेवक बनकर रहूंगी। बोडोंग कहता है कि मुझे टच मत करो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मर्सेनरी ग्रुप को सौंप दूंगा। तभी वो जगह हिलने लगती है और सभी लोगों को कुछ होने लगता है। उन्हें बहुत ज्यादा ग्रेविटी महसूस होती है, जिससे वो उठ भी नहीं पाते, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वह मेडुसा अपने साथियों के साथ आ गई थी, जो काफी गुस्सेल और खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता पर सब मोहित हो रहे थे। एक आदमी कहता कि तुम स्नेक वुमन ने मानव क्षेत्र में आने का प्रयास किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो। मेडुसा उसे अपनी पावर से राख में बदल देती है, जिससे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेनापति, जिसका नाम यांसी होता है, वो मेडुसा को कहता है कि इनका बॉस अंदर है। मेंग उसे देखकर समझ जाता है कि क्वीन मेडुसा है, पर इसने महल क्यों छोड़ा, ये यहाँ क्यों आई होगी। मेडुसा अपने सैनिक से कहती है कि इन सभी लोगों को बाहर निकालो। मेडुसा अब बॉस के रूम में आ जाती है, मगर वहाँ खिड़की खुली हुई थी, जिससे वो समझ जाती है कि यूडाई यहाँ से भाग चुकी है, क्योंकि वो यूडाई के लिए ही यहाँ आई थी। मेडुसा अपना मास्क हटा देती है। यहाँ से उसे कहता है कि जो व्यक्ति हमारे लोगों के विद्रोहियों को पकड़ता था वो अब मारा गया, और ये 2 साल पहले हमारे एक विद्रोही की तलाश करने को तैयार हुआ था। तभी हम देखते हैं कि बोडोंग यूडाई के साथ नीचे छिपा होता है। बोडोंग यूडाई से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि क्वीन मेडुसा तुम्हारे लिए महल छोड़ देगी।
करेगी और उसे हिलने से मना करता है। यूडाई को सैनिक देखकर कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि स्नेक मैन ने उसे बंदी बना रखा है। यहाँ से मेडुसा से कहता है कि महारानी वो लोग यहाँ से भाग गए होंगे। मेडुसा अपनी पूंछ को जमीन पर पटक कर उस जगह को चेक करने लगती है। यूडाई से डर जाती है। बोडोंग बाहर जाने लगता है मगर वो यूडाई को रोता हुआ देखकर ऐसा नहीं करता क्योंकि मेडुसा उसे अपने साथ ले जा सकती थी। मेडुसा को वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो अपने सैनिक से कहती है कि इस जगह की छानबीन करने के लिए यहाँ कुछ गार्ड छोड़ दो। अगर उन्हें कुछ पता चलेगा तो सीधे हमें रिपोर्ट करेंगे। और वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि हम ज्यादा इंसानों के सामने नहीं आ सकते। मेडुसा को वहाँ कुछ अजीब लगता है। फिर हमें मेडुसा के पास का सीन दिखाया जाता है। स्नेकमैन कबीले के एल्डर मेडुसा को बताते हैं कि सरपेंट स्पिरिट की ब्लेंसी सिंह ने हमें एक रास्ता दिखाया है। भगवान ने हमें प्रत्येक पीढ़ी में एक नई क्वीन मेडुसा दी है जो अपनी शक्ति के साथ हमारे रास्ते का मार्गदर्शन करेगी ताकि कोई बाहरी जाति हम पर आक्रमण ना कर सके। तो मेडुसा कहती है कि अगर मेरी जगह वो रानी होती तो हमारी बुरी स्थिति कभी नहीं आती। एल्डर कहते हैं कि हम संकट में नहीं है और जाने का फैसला उसने किया था, इसीलिए जो नियति चाहती है उसे पूरा करना चाहिए। तुम एक रिचुअल तैयार करो। फिर हम देखते हैं कि बोडोंग मेडुसा के सैनिकों को मारकर वहाँ से निकल जाता है। यूडाई भी उसके पीछे आने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो वरना मैं इस रेगिस्तान में मर जाऊंगी। मुझे पता है तुम एक अच्छी इंसान हो, तुमने 2 बार मुझे बचाया है। बोडोंग रुक जाता है और उसे पूछता है कि अच्छा होना क्या होता है। यूडाई बताती है कि अच्छा वो होता है जो दूसरों की मदद करने में सक्षम हो, लोगों को खुशियां दे, दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना करे। बोडोंग कहता है कि मैं हमेशा दूसरे लोगों के लिए समस्या खड़ी करता हूँ। तभी बोडोंग को उस स्नेक वॉरियर के काटे हुए सांप की वजह से दर्द होने लगता है। उसकी बॉडी में जहर बढ़ता जा रहा था। वो यूडाई से कहता है कि तुमने पहले ही मुझे बहुत कष्ट दिया है। यूडाई उससे माफी मांगती है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही हम मेडुसा के सेनापति को देखते हैं जिसे जब अपने आदमियों की लाश मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने स्नेक से कहता है कि ये किसने किया, ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है। एक सैनिक उन्हें बताता है कि उस तरफ गए हैं तो यहाँ से भी उस तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।